हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज 30 अक्टूबर है। भारत का ऑपरेशन या एक्सरसाइज त्रिशूल साथियों शुरू हो चुका है। राजस्थान, गुजरात और अरेबियन सी में ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, इस सब के बारे में आप लोगों को पता होगा और ये भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, पर बताता हूं, मुस्कुरा क्यों रहा हूं, कि जैसे ही हमारी एक्सरसाइज का समय आया तो भैया पाकिस्तान ने भी अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल करने शुरू कर दिए, यानी अपनी एयर स्पेस में उनके फाइटर प्लेन्स ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। 2-2.5 घंटे बाद वो अपनी बेसिस पर वापस लौट गए। बड़ी व्यापक, बड़ी लार्ज स्केल एक्सरसाइज कर रहा है भारत, जिसमें लगभग जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, अब अंदर तो सीक्रेसी एक अलग बात है कि हम उसको नहीं जानते, 25 से 30 हजार हमारी डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल इसमें भाग ले रहे हैं। लीड कर रही है इसमें आर्मी और सपोर्ट सिस्टम में है नेवी एंड द एयरफोर्स। पूरा एक ऐसी एक्सरसाइज में एक जंग का माहौल क्रिएट किया जाता है आपस के कोऑर्डिनेशन के लिए। कन्वेंशनल वेपन्स पे, या कन्वेंशनल वेपन्स का मतलब हो गया कि जो आमतौर पे आधुनिक हथियार यूज होते हैं उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर वगैरह वगैरह। और आर्मी एयरफोर्स और नेवी से कोऑर्डिनेट करेगी। जैसे नेवी की इसमें लैंडिंग एक्सरसाइज भी है, जो वो लैंड करेंगे बॉर्डर पर। आर्मी एयरफोर्स को बताएगी कि उस एरिया में आप हिट करिए, एयरफोर्स उसे हिट करेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कितनी जल्दी होगा, ये सब पब्लिक डोमेन में इस बारे बता रहा हूं। ये कोऑर्डिनेशन कितनी फास्ट होगा और कितना एक्यूरेट होगा, ये है ऐसी एक्सरसाइज का महत्व, पहला। दूसरा इसका महत्व यह होता है साथियों कि बहुत पहले एक जनरल सुंदर जी हुआ करते थे। उन्होंने इसी तरह का एक ऑपरेशन किया था, एक्सरसाइज की थी, जिसका नाम हुआ था ब्रास ट्रैक। बहुत पहले की बात है, जो बहुत सीनियर लोग होंगे और अवेयर होंगे उन लोगों को ये बात याद आ जाएगी, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। उसमें बड़ा सेटबैक हुआ था। सेटबैक ये हुआ था, उसमें हमारा जो इक्विपमेंट था उसका ब्रेकडाउन बहुत हुआ था। तो इस तरह की 10 दिन की एक्सरसाइज ये भी चेक करता है आपके फाइटिंग मैन में और आपकी फाइटिंग मशीन में कितना एंडोरेंस है उस प्रेशर को झेलने का, कि क्या जंग के माहौल में लगातार, कि इसका भी टाइम आप देखिए 10 दिन का है, क्या लगातार हमारी नेवी, एयरफोर्स और फौज भले एक सेक्टर में हो रहा है, लड़ सकती है, नहीं लड़ सकती है, और अगर लड़ सकती है तो इसमें मशीनरी का क्या ब्रेकडाउन एवरेज होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तीसरा एडवांटेज मैं ये नहीं बोलूंगा कि फट गई पाकिस्तान की, डर गया पाकिस्तान, अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए, पाकिस्तान इन पैनिक मोड। शायद इस तरह के आप लोगों को कुछ थंबनेल देखने को मिल जाए। मैं पैनिक मोड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा परेशान मोड। बड़ी आसान भाषा में बताऊं, तुम यार अपने घर में आराम से अय्याशी से रह रहे हो, शराब कबाब के साथ। ये बात मैं कर रहा हूं पाकिस्तान की फौज की जो फितरत है, बिजनेसमैन, शराबी, कबाबी, बड़े बड़े विला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बिल्कुल रौला बादशाह की तरह। हमारी फौज से जब उनको कंपेयर करोगे तो ये है फाइटिंग फोर्स। पहला फर्क समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब तुम अपने घर में मान लो 2 मिनट के लिए पाकिस्तानी फौजी हो, अय्याश हो, आराम तलब हो, शराबी हो, कबाबी हो, तुम्हारी किसी से टेंशन चल रही है और वो आके लाठी की एक्सरसाइज तुम्हारी घर के बाहर करने लगे, लाठी डंडा लेके तुम्हारी सड़क पर तुम्हारे अगल बगल रात को घूमने लगे, तो तुम्हारी अय्याशी में कोई खलल पड़ेगी? तुम्हारे शराब कबाब में कोई दिक्कत आएगी? तुम्हारी नींद में कोई परेशानी आएगी? आएगी। तुम भी अपना लाठी डंडा लेके दरवाजे पर या खिड़की पर बैठे रहोगे कि साले जब तक ये यहां है तब तक मैं चैन से जाकर सो नहीं सकता। इतनी आसान भाषा में मैंने इस एक्सरसाइज का, त्रिशूल का तीसरा लाभ आपको बताया है कि पाकिस्तान की अय्याश मिलिट्री और उनके परिवारों में ये एहसास जाना चाहिए कि ये लड़ाई अब कश्मीर के बॉर्डर में इंडियन आर्मी वर्सेस आतंकी नहीं,
पीओके नहीं, ये मेनलैंड अब हमारे पाकिस्तान को हिट करने वाली है, जिससे हमारा भी नुकसान हो सकता है। जो चीज पहले की सर्जिकल स्ट्राइक्स में भारत नहीं कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने किया कि मेनलैंड पाकिस्तान और पंजाब को हिट करना शुरू करा, उससे इन लोगों की ज्यादा दगी और फटी है। यही सारे मिसाइल अटैक अगर पीओके में होते रहते तो इतना असर या बवाल या टेंशन या पैनिक पाकिस्तान में हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो यह है फायदा साथियों इस एक्सरसाइज का तीसरा, कि भैया ऐसा है कि हम तो सनम सोएंगे नहीं, बेटा तुझे भी नहीं सोने देंगे। आओ अपनी फोर्सेस लेके पड़े रहो, हम वापस लौटेंगे, तुम भी वापस लौट जाना। हम 4 महीने बाद फिर आएंगे, फिर हम आएंगे तो फिर तुम निकल के आओगे, फिर तुम बॉर्डर पे बेटा 10 दिन पड़े रहना, और जब हम लौटेंगे तो तुम लौट जाना। ये चीज आदमी को इरिटेट करती है। ये चीज एक फौज को, जो अय्याश फौज है, उसको परेशान, मैं परेशान शब्द यूज कर रहा हूं, देखिए डर यूज नहीं कर रहा है यहां पर, परेशान करती है। और मैंने घर के एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताया किस तरीके से परेशान करती है। चौथा फायदा यह है कि अब पाकिस्तान को पता है इधर बलूचिस्तान तालिबान से सीज फायर ब्रेक हो गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में और इधर ऐसी की तैसी कर रखी है। ऐसे हालातों में अगर कश्मीर में कुछ दुस्साहस करोगे तो भारत तैयार बैठा है, पलट के 2 मिनट में घुस के मारेगा, और नौबत वाकई ये आ जाएगी कि पाकिस्तान के टूटने की नौबत आ जाएगी। ये चौथा मैसेज। पांचवा मैसेज है साथियों, ये सऊदी अरेबिया के लिए, पहले भी बता चुका हूं, और अमेरिका के लिए। तुम जिसे जितना चाहो इसे अपने बिस्तर पर सुला लो, जितना चाहो तुम इनकी तारीफ कर लो, जितना चाहो तुम इन्हें अपने गोद में बिठा लो, और जितना चाहे तुम हमसे अपनी आंखें टेढ़ी कर लो। हमारी नीति में, हमारे विचार में पाकिस्तान को लेके कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो तब जब अमेरिका ने इसको गोद में बिठाया, और ना तब जब सऊदी अरेबिया का इसके साथ गठबंधन हुआ। तो हमारी नीति एक सॉवरीन मुल्क की तरह, एक कॉन्फिडेंट मुल्क की तरह, जिसमें पूरा आत्मविश्वास है और अपनी सेनाओं पर भरोसा है। हमें पाकिस्तान की पलटती हुई फॉरेन पॉलिसी से हमें अपनी नीति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम 22 को भी जंग के लिए तैयार थे, हम आज भी जंग के लिए तैयार हैं। हम अपना टेम्परेचर जरा सा भी कम नहीं कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान जो जाकर कर ले। इस एक्सरसाइज के ये 5 फायदे हैं, और ऐसी एक्सरसाइज भारत की क्षमता, फाइटिंग कैपेसिटी, मशीन्स की क्षमता, आपस का कोऑर्डिनेशन, उन्हें हैरान परेशान करने के लिए बलूचिस्तान, तहरीक तालिबान और तालिबान से जो इनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, उस मौके पर तो और परेशान करने के लिए, और वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका, सऊदी, मिडिल ईस्ट को मैसेज देने के लिए, भारत के कॉन्फिडेंस के लिए और भारत की आन बान शान के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं हर 4-6 महीने बाद इस तरह की एक्सरसाइज भारत अब इस बॉर्डर पे, यानी कर राजस्थान, पंजाब और कच्छ के रीजन में करता रहेगा, ताकि वो डरे या ना डरे वो सब भूलो। साले अय्याश लोग हैं, परेशान होते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।